लेक्चर दे रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ redox equation by ion electron method in basic medium। आज बच्चों मैं आपको बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग सिखाऊंगा। पहले आप मुझे बता दें कि आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फिर आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास, बैलेंसिंग ऑफ redox equation by ion electron method in basic medium। और बच्चों आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा बोर्ड की, और यहां से आप ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए। ये इक्वेशन बच्चों आप कॉपी कीजिए अपने पास। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आयोनिक इक्वेशन हमें गिवन होती है उसको हम हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों जो इक्वेशंस हमें गिवन है उसमें हम बच्चों सेंट्रल एटम को मार्क करेंगे। बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन होती है बच्चों वो आयोनिक इक्वेशन हमें गिवन होती है। उस आयोनिक इक्वेशन को बच्चों हम दो हाफ इक्वेशंस में ब्रेक करते हैं। लेकिन बच्चों सबसे पहले सेंट्रल एटम मार्क करेंगे। तो बच्चों सेंट्रल एटम कौन कौन होता है? सेंट्रल एटम कौन होता है? जो कि फार्मूले में लेस टाइम होता है, जो कि फार्मूले में लेस टाइम होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं सेंट्रल एटम कौन है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों क्रोमियम सेंट्रल एटम है। बच्चों H2O2 में कौन सेंट्रल एटम है? बच्चों आपको मालूम है ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम नहीं होती, हाइड्रोजन भी सेंट्रल एटम नहीं होता, लेकिन बच्चों किसी एक को तो लेना पड़ेगा। बच्चों हाइड्रोजन कभी भी नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो बच्चों मजबूरन ऑक्सीजन को हमें सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है, क्रोमियम सेंट्रल एटम है, और बच्चों OH के अंदर वो ही सेंट्रल एटम होगा। जाहिर सी बात है जो सेंट्रल एटम लेफ्ट साइड पर होता है वही राइट साइड पर होता है। तो बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैं पूरा दिखा रहा हूं आप लोगों को। बच्चों OH का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो बच्चों 3 OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +3। तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन नंबर हम ऊपर लिख लेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर। बच्चों हमें पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का बच्चों +2 हो गया। तो यकीनन बच्चों फिर 2 ऑक्सीजन का -2 होगा। तो एक ऑक्सीजन का निकालने के लिए बच्चों 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है पर ऑक्साइड में। आपको ऑक्सीडेशन नंबर के रूल में पढ़ाया था हमने। तो बच्चों ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अगर आपको रूल याद होंगे तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है। बच्चों ये है क्रोमेट आयन। क्रोमियम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 का -8। तो बच्चों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ये पॉलीटॉमिक आयन है, 8 - 2 +6। क्रोमियम का बच्चों +6 हो गया। अब बच्चों OH में निकालते हैं। बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। और बच्चों हमें पता है ऑक्सीजन का भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है।
तो -2 में से +1 ऐड करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो ऑक्सीजन का बच्चों क्या बना, -2। ये बच्चों सर -2 कैसे? बेटा ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है, या आपको हमने रूल नंबर 3 पढ़ाया था। ये बेटा पॉलीटॉमिक आयन है, पॉलीटॉमिक आयन में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक आयन के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन का मोनोएटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। बात समझ में आ गई? जी सर। अब बेटा इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। मैं अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने नीचे लिखा है वो मैं मिटाऊंगा, वो मैं मिटा दूंगा अब। ठीक है जी, आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन। देखेंगे, ये सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका इसमें वेस्ट हो जाएगा, जबकि ये इक्वेशन आपको 5 से 6 मिनट में बैलेंस करनी है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपको दोबारा नहीं लिखनी। आज मुझे लग रहा है बच्चे कुछ ज्यादा ही खुशी के अंदर जो है उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है क्लास के अंदर। सर आज टेस्ट है ना इसलिए। बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात है। यानी कोविड के जमाने में भी आप लोग नहीं सुधर के दे रहे, कि आपको मालूम है असल प्रिपरेशन ही टेस्ट से होती है इंसान की। जी बेटा देखो, क्रोमियम का क्या है +3, ऑक्सीजन का क्या है -1, क्रोमियम का इधर क्या है +6, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है -2। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो भाई कैसे जोड़ेंगे। क्रोमियम को क्रोमियम से जोड़ देंगे, क्रोमियम को क्रोमियम से जोड़ दिया, लकीर के जरिए जोड़ेंगे। ये देखो बच्चों, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्रोमियम का चेंज हो रहा है, और बच्चों ये ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का चेंज हो रहा है +3 से +6। बच्चों दोनों साइड पे क्रोमियम जो है वो, दोनों साइड पर क्रोमियम जो है बच्चों सिंगल एटम है ना। तो बच्चों 3 सर अगर डबल होते फिर? डबल होगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये +3 से +6 हो रहा है, 3 यूनिट चेंज हो रहा है, 6 - 3 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी शुरू में मुझे लिखना था, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है क्रोमियम का, 3 यूनिट का गेन हो रहा है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो बच्चों क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब बच्चों नीचे देखिए, नीचे क्या हो रहा है, नीचे ऑक्सीजन साहिबा जो है उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बच्चों ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने। यहां बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 हो रहा है, यानी ऊपर बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया और आप लोग जो है वो देख ही नहीं रहे। ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों क्रोमियम जो है वो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रही है। नीचे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है,
-1 से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 हो रहा है। तो बच्चों 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। लेकिन बच्चों चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चों, वेट अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। और बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चों इस तरह 2 हाफ इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई। अब हम इस इक्वेशन को ब्रेक कर देंगे। पहली इक्वेशन को कहेंगे, जो भी उसका नाम होगा वो देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन या रिडक्शन। बच्चों पहली इक्वेशन ऑक्सीडेशन बन रही है। और बच्चों दूसरी इक्वेशन जो है वो ये वाली बनेगी H2O2, और ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों OH माइनस में। बच्चों जब मैं हाफ इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखता, वरना बच्चों आगे चल के कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो ये बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस हासिल हो गई। अब हम इन 2 इक्वेशंस को बारी बारी बैलेंस करेंगे, उसी तरह जैसे कि हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर नहीं बेटा, ये तो मुझे नहीं पता टाइम टेबल का। आप जो मुझे बोल रही है टाइम टेबल, मरियम, ये टाइम टेबल मुझे नहीं मालूम बेटा जो आप बोल रही हैं। क्लास तो शुरू होती है। सर सुने। हाँ बेटा बोलो। सर ये ऊपर लॉस और गेन का समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा बेटा मैं अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट, नो प्रॉब्लम बेटा। अच्छा बेटा एमन राव, हमें ये टाइम टेबल नहीं पता 5:25 वाला। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम आपकी 5:25 पे लेंगे। अभी समझा रहा हूँ मुंतहा, और देर से आओ, सो रही हो बैठी हुई। चलो बेटा देखो मैं समझाता हूँ बेटा। देखो लॉस और गेन सुनो बेटा। देखो बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है, और +3 से +6 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। +3 से +6 हो रहा है, बढ़ रहा है ना बेटा। 3 से 6 हो रहा है, +3 से +6 बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफे को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब कितना इजाफा हो रहा है वो निकालेंगे, 6 - 3, 6 - 3 करके, तो 3 यूनिट का इजाफा हो रहा है। 3 यूनिट का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। नीचे देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 हो रहा है। ये बेटा कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। कितने यूनिट? 2 यूनिट। 2 - 1 यूनिट कम हो रहा है। सो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, लेकिन बेटा सेंट्रल एटम 2 है, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको टोटल गेन या लॉस निकालने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल गेन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इज इट क्लियर? जी बेटा समझ में आया? जी सर समझ आ गया। खालिद समझ आया बेटा? खालिद, खालिद बेटा समझ आया?
एक मिनट बच्चों होल्ड कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, बेटे मैं अब बैलेंसिंग करने जा रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे एसिडिक मीडियम में करते हैं। तो आइए देखिए जी, हेडिंग लगा है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 1। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 बच्चों बैलेंस करेंगे। बच्चों बैलेंसिंग के 4 रूल होते हैं। बैलेंसिंग के 4 रूल होते हैं। कोई सी भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे, चाहे ऑक्सीडेशन की करें चाहे रिडक्शन की करें, 4 रूल्स होंगे। तो बच्चों तो मैं 4 रूल्स लगा के इनको बारी बारी बैलेंस करता हूं। पहले इक्वेशन 1 को देखें जी, ये बच्चों मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इस तरह लिखेंगे कि थोड़ा गैप दे देंगे बीच में, ताकि अगर हमें राइट और लेफ्ट पर कुछ ऐड करना हो तो हम आसानी से ऐड कर सकें। ये हो गई जनाब इक्वेशन। अब बच्चों हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करना है। बच्चों सेंट्रल एटम है क्रोमियम। सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करते हैं। बच्चों सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट ऐड करते हैं, लेकिन बच्चों सेंट्रल एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो पहला रूल ओमिट हो जाएगा। अब बच्चों बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। बच्चों ऑक्सीजन राइट साइड पर, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर 3 है बच्चों, ये लिखा 3, और बच्चों राइट साइड पर 4 है। तो बच्चों एक ऑक्सीजन शॉर्ट है यहाँ पर, कहां पर? लेफ्ट साइड पर। तो बच्चों 1 वाटर हम यहाँ ऐड कर देंगे। बच्चों एक स्टेप में एक चीज ऐड करेंगे, जो चीज ऐड करेंगे बच्चों वो हमें लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों कुछ एग्जाम में नंबर काट सकते हैं। सो बच्चों टू बैलेंस ऑक्सीजन हमने क्या करा? टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड 1 H2O ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जिस साइड पे कम थे उस साइड पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं? सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद चार्ज। बच्चों ये याद रखना पड़ता है, ये रूल्स हैं। अब बच्चों बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखिए हाइड्रोजन काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कितने लेफ्ट साइड पर? गिनो, गिन के बताओ कितने। अरे भाई बोलो ना यार, 5 सब लोग बोलो। 5 5 5 3 प्लस 2 5। तो बच्चों यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5H पॉजिटिव, 5H पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो बच्चों वर्डिंग लिखेंगे टू बैलेंस H add 5H positive on right hand side। अब बच्चों सब चीजें बैलेंस हो गई, अब बैलेंस करेंगे चार्ज। बच्चों चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करेंगे वो हम स्टेप 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये मैंने बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज लिख ली। अब बच्चों ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। ऑक्सीडेशन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर ऐड करेंगे। तो बच्चों टू बैलेंस चार्ज ऐड अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने वो बच्चों आपने यहां कैलकुलेट कर लिया था। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहां पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए।
ये बच्चों इक्वेशन अभी तक एसिडिक मीडियम में चल रही है, लेकिन बच्चों हमने इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था। देखिए ऊपर लिखा हुआ था बेसिक मीडियम, क्या लिखा हुआ था? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे वो गौर से सुनिए। ये अभी तक कोई नया रूल नहीं आया, अभी तक ये एसिडिक मीडियम वाले रूल्स हैं। अब बच्चों हमें इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। बच्चों बेसिक में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि इक्वेशन में जितने H पॉजिटिव हो उतने ही OH नेगेटिव आए इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे बच्चों 5 मतलब पॉजिटिव है सर दोनों तरफ जो है वो 5-5 OH ऐड करेंगे। जी, दोनों तरफ 5-5 OH ऐड करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं बेसिक में। तो कन्वर्टिंग एसिडिक मीडियम इनटू बेसिक मीडियम। अब इस इक्वेशन को एसिडिक से बेसिक में कर रहे हैं, तो उसके लिए जितने H इक्वेशन में मौजूद है H पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव दोनों साइड पर ऐड होंगे। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत ही यार, तुम लोग अब जवाब ही नहीं देते हो। सर आ रहा है। सब लोग मुझे बताओ भाई, आप बोलो सर ये OH कहाँ ऐड करेंगे? OH नेगेटिव कहाँ ऐड करेंगे? H सर के दोनों साइड बराबर, पे कहाँ ऐड करेंगे? H के बराबर, H के बराबर, बिल्कुल बराबर में। और दूसरी साइड पर जहां जगह हो वहां पर। देखो बच्चों 5 OH नजर आ गए। अब बच्चों H और OH आपस में मिलके वाटर बनाते हैं, मालूम है? H और OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O। तो कितने वाटर बन गए? 5 वाटर बन गए। लेकिन लेफ्ट साइड पर एक वाटर है, तो बच्चों यहां पे टोटल कितने वाटर बच गए? 4 वाटर बच गए। इज इट क्लियर? तो H और OH को मिला के वाटर बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ये H और OH खत्म, ये वाटर बन गए, और वाटर सब्ट्रैक्ट हो गया, जहां पे कम था वहां से गायब हो गया, जहां ज्यादा था वहां पर एक लेस हो गया। अब आप टोटल इक्वेशन को चेक करेंगे ये बैलेंस है या नहीं। तो बच्चों देखिए लेफ्ट साइड पर चार्ज गिनिए कितना है। लेफ्ट साइड पे चार्ज गिनिए बच्चों। चार्ज देखिए OH पे माइनस है और 5 OH है, तो 5 OH पे क्या चार्ज होगा? 5 माइनस। अब जरा बच्चों राइट साइड पे चार्ज चेक कर लीजिए। 2 माइनस और 3 माइनस, टोटल कितना हो गया? 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस ऑन बोथ साइड। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बैलेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल समझ में आ रहा है बच्चों आपके? जी बेटा, हरी आप जल्दी से बताइए। सर वो हमने कैंसिलेशन कैसे की वाटर की दोनों साइड पे? देखा बेटा, जिस साइड पे वाटर कम है उधर से कैंसिल कर देंगे, और जिस साइड पे ज्यादा है वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है? ओके सर। सर जी बेटा। सर जी जी सर बोले। आपने जब OH लगाया तो आपने कहा कि H+ के साथ लगाएंगे, जी और जिस साइड पे H+ नहीं होगा तो वहां पे कहीं भी लगा देंगे। वहां पे जाहिर सी बात है आखिर में लगाएंगे जहां जगह बची हुई है। ठीक है? ठीक है गुड़िया। अब बैलेंस करेंगे जी इक्वेशन नंबर 2, जल्दी से देखिए टाइम खत्म होने वाला है। बैलेंसिंग इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, ये थी H2O2 is equal to OH negative
बच्चों सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? सेंट्रल एटम। बहुत अच्छे। सेंट्रल एटम कितने हैं? सेंट्रल एटम कितने हैं? 2। 2। 2। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है। तो O2 हो गए, H भी 2 हो गए, यहां भी 2 है। अरे हमने सेंट्रल एटम बैलेंस करा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। मजे आ गए। बैलेंस द सेंट्रल एटम by placing a suitable कोफिशिएंट। अब बच्चों डायरेक्ट बैलेंस करेंगे चार्ज को। बच्चों चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं? टू बैलेंस चार्ज add electrons on left hand side, because ये बच्चों रिडक्शन इक्वेशन है। देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, चेक करो कितने का गेन हो रहा है, गौर से देखो। वैसे तो 1 का गेन हो रहा था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल गेन 2 का हो रहा है। याद आया? तो लॉस और गेन हम पहले स्टेप में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों अब मैं इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन डालूंगा लेफ्ट साइड पर 2, और बच्चों चार्ज चेक कर लो। चार्ज प्यारे बच्चों राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर सेम होना चाहिए, तो बैलेंस होगी इक्वेशन। 2 माइनस चार्ज है जनाब लेफ्ट पर, और 2 माइनस ही है राइट पर, तो इक्वेशन बच्चों बैलेंस है। इज इट क्लियर? मोहम्मद खालिद क्या कह रहे हो? H पर भी चार्ज है? कौन सा H? H तो है ही नहीं यहां। अब बच्चों गौर से सुनो, ये इक्वेशन एसिडिक में थी, अब हमें इसको बेसिक में कन्वर्ट करना होगा। ये बताओ कि क्या यहां पर इक्वेशन में H पॉजिटिव है? अरे अब जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं तो सर ये बेसिक में ही है। ये ऑलरेडी बेसिक में है, ये ऑलरेडी बेसिक में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बेसिक में है, क्योंकि यहाँ OH है। OH का मतलब बेसिक। तो अगर H पॉजिटिव नहीं होंगे तो OH नेगेटिव ऐड नहीं होगा। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे, सॉरी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो हमारे पास हासिल होगा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, आप चेक कीजिएगा कि सही कर रहा हूं या गलत। लेकिन ऐड करने से पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। देखिएगा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर है 5OH नेगेटिव, इज इक्वल टू CrO4 माइनस प्लस 4 वाटर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों मैंने ऊपर से देख के लिखी है, ऐसी बात है जो आई है वो लिखी है। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन ये है H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2OH नेगेटिव। बच्चों ये बताइए क्या ये इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं? नो सर। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन इक्वल्स हैं? नो सर। नो सर। तो फिर इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना पड़ेगा। एक तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है और दूसरी तरफ इवन नंबर में। तो बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उनको अदल बदल कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखकर ऐड कर लेंगे।
बच्चों मल्टीप्लाई करना के दिखाना होगा आपको, ठीक है। तो एक दफा फिर लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, और मैंने आपको बताया 5 मिनट में करना है ये। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएंगे 6 दोनों साइड पर, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। और बच्चों देखें क्या सूरत हाल हुई, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। आप देखते रहिए, मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। OH नेगेटिव बच्चों 2 5 10 हो गए, और H2O2 3 से मल्टीप्लाई होगा 3H2O2। बच्चों एरो के लेफ्ट की चीजें लेफ्ट पर लिख लो, राइट की चीजें राइट पर लिख लो। इस तरह बच्चों एक CrO4 आयन 2 से मल्टीप्लाई होगा, वाटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 वाटर हो गए, और OH नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 OH नेगेटिव। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आई, लेकिन ये बैलेंस तो है, लेकिन इसमें कोई एक चीज कॉमन है बच्चों दोनों साइड पर। जो चीज कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों देखो OH नेगेटिव कॉमन है बच्चों, जो चीज कॉमन होगी वो कैंसिल होनी चाहिए। तो बच्चों जिस साइड पर कम होगी वहां से गायब हो जाएगी, और दूसरी साइड पर जितनी कम होगी उतनी बच जाएगी। तो 6 में से 10 में से 6 माइनस कीजिए तो कितने OH बच गए, 4 OH नेगेटिव बच गए। इस इक्वेशन को बच्चों फिर रीराइट करेंगे। इक्वेशन बनी 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 4 OH नेगेटिव प्लस 3H2O2 एरो 2 क्रोमेट आयन प्लस 8 वाटर। OH नेगेटिव राइट साइड से कैंसिल हो गए बच्चों। अब बच्चों चार्ज गिनो, चार्ज चेक करो लेफ्ट पर कितना है। एरो के लेफ्ट पर चार्ज गिनो बच्चों, OH है 4 माइनस है, और राइट पे गिनो चार्ज कितना है, 2 2 4 minus, and equation is balance, and you get सर आपने ये सेकंड इक्वेशन में H2O2 ये तो नहीं लिखा आपने इक्वेशन में, ये समझ नहीं आया सर। सेकंड इक्वेशन में कहाँ नहीं लिखा भाई? सेकंड इक्वेशन का H2O2 जब आपने ऐड किया तो फिर आपने नहीं लिखा। ये रहा भाई, ये लिखा हुआ तो है, ये इतना बड़ा नजर आया? सर छोटा नजर है, नजर ही नहीं आ रहा सही से। क्यों नजर नहीं आ रहा? सर सही है बेटा, आया नजर अब? जी सर। मतलब आप किस चीज पे क्लास ले रहे हो? तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके सामने हमने बैलेंस करी, आपने देखा कि बिल्कुल एसिडिक मीडियम की तरह बैलेंसिंग हो रही है। सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम था, और वो ये था कि हमने इक्वेशन को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करना था। उस मकसद के लिए बच्चों हमने आपको बताया रूल कि जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतने OH नेगेटिव आयन दोनों साइड पर ऐड करेंगे। तो बच्चों समझ में आ गई इक्वेशन आपको बेटा? अब बच्चों मेरी बात सुनिए, ये इक्वेशन समझ में आ गई, तो अब आपको ये इक्वेशन बैलेंस करना तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको हमने जो इक्वेशंस दी थी आपने वो अब तक करी ही नहीं है। सर स्क्रीन शेयर कर दें। बच्चों आप लोगों के कॉलेज खुल रहे हैं, अब आप लोग खुश हैं? नो सर। तो भाई किस बात पे खुश होते हो? जब बंद होते हैं सर तो भी, इतना दूर है कॉलेज। जब बंद होते हैं तब भी रो रहे होते हो, खुल रहे हैं तब भी रो रहे हो। तो इंसान इस किसी रोने के हाल में ऊपर खुश शेर नहीं। सुन लो, रोने पे शेर सुन लो। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम,
वाह वाह। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। और एक और सुन लो, आप कहते थे, सर ये आपका शेर है? आप सुन लीजिए पहले, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। तो रोना संभाल के रखो अच्छे वक्त के लिए। तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास? बच्चों आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। ये स्टूडेंट्स गिव योर फीडबैक in the on WhatsApp and Facebook. Okay students, Allah Hafiz.